नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधि नियमों का समूह है जो विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्रयुक्त होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो एक नियमों का संग्रह है, लॉ से संबंधित नियम है इसके अंतर्गत, और वो समूह है एक जो सभी राज्य जो उसके सदस्य होते हैं उन राज्यों पर लागू होते हैं। यह एक विधि प्रणाली है जिसका संबंध व्यक्तियों के समाज से ना होकर राज्यों के समाज से है। तो यह जो विषय है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ये किसी व्यक्ति के समाज पर लागू नहीं होती बल्कि राज्यों के समाज से पर लागू होती है, यानी कि कंट्रीज़ पर लागू होती है, जो देश होते हैं उन पर लागू होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आते हैं। फिर अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब से हुई है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो इसके विजेता जो थे ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत रूस जो देश थे, उन्होंने अधिवेशन किया मॉस्को नगर में और वहाँ एक छोटा सा घोषणा पत्र प्रकाशित किया कि हमें संगठन बनाना चाहिए। तदंतर अनेक स्थानों पर अधिवेशन होते रहे और इस प्रयास में कई स्थानों पर अधिवेशन चलते रहे और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में विचार विमर्श होता रहा और ये विचार बनाते रहे, अधिवेशन करते रहे कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी देश शामिल हो। और सन 1945 में 25 अप्रैल से 26 जून तक सैन फ्रांसिस्को जो जगह थी वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें करीब 50 देश के जो प्रतिनिधि थे वो उसमें सम्मिलित हुए और आखिर में 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। तो ये कोशिश की जाती रही कि एक संगठन बनाया जाए विश्व स्तर पर। तो इसके लिए जो उस द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस, इन्होंने अधिवेशन किया मॉस्को नगर में और कई सम्मेलन करते रहे और अंत में 1945 में 25 अप्रैल से 26 जून तक एक सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन किया गया जिसमें 50 से ज़्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाने की घोषणा पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके बाद देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो बनाई उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस चीज़ के लिए ये बनाना आवश्यक हुआ। तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कि सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह शांति और सुरक्षा बनी रह सके। राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्री बढ़ाना कि आपस में सभी देशों में दोस्ती को बढ़ाया जा सके, उनमें मित्रता रखी जा सके और सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना कि जो दूसरे जो देश हैं उनकी अगर आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय इस प्रकार की कोई सी भी परेशानी होती है, कोई समस्या होती है तो उनका हल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किया जा सके। और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करना कि जो सभी जो देश हैं उनके जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए हेल्प की जा सके। फिर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण कि इसके जो नियम थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के, इनका संहिताकरण कब किया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी जो थी उसमें इसका प्रयास किया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ने भी इसमें अपना योगदान दिया कि ऐसे नियम बनाए जाएं, जो उन नियमों का संहिताकरण किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित हैं। तो हैग सम्मेलन ने भी इस पर अपना कार्य किया, अपना हाथ में लिया इस कार्य को। जो हैग के जो सम्मेलन थे, हैग में जो सम्मेलन हुए थे और सन 1920 में राष्ट्र संघ ने इसके लिए सहमति बना दी थी। फिर
3 शताब्दियों तक इस पर कठिन कार्य करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बनाए गए हैं, जो बना रहे हैं, उसका संहिताकरण किया जाए, जिससे सभी देशों को इससे अवगत कराया जा सके और उन पर ये लागू हो सके। अंत में 21 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कार्य के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग स्थापित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग स्थापित किया, जिसका काम था इस संहिता को, इस नियमों को, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम हैं, उनका संहिताकरण किया जा सके। फिर अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय की। अंतर्राष्ट्रीय नियम बन गए, अंतर्राष्ट्रीय विधि बन गई, इसके विषय कौन कौन से होने चाहिए? तो पहला, राज्यों की मान्यता, उनके मूल अधिकार और कर्तव्य इसमें शामिल किए गए। फिर राज्य तथा शासन का उत्तराधिकार। तीसरा, विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार तथा राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार। चौथा, इसमें शामिल किया महासागर एवं जल प्रांगण की सीमाएं क्या क्या होंगी और राष्ट्रीयता तथा विदेशियों के प्रति कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर शरणागत अधिकार तथा संधि के नियम, इसको भी इसमें विषय बनाया गया। फिर राजकीय एवं वाणिज्य दूतीय समागम तथा उन्मुक्ति के नियम की राज्यों के या वाणिज्यों के जो दूत होंगे, जो उनका कैसा सहयोग होगा, कैसा उनमें समागम उनका होगा और उनको कैसे हटाया जा सके, इस तरह के नियम इसमें शामिल किए गए। और राज्य के उत्तरदायित्व संबंधी नियम कि राज्य जो इसके सदस्य बनेंगे उसके क्या क्या नियम होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। और मध्यस्थता प्रक्रिया के नियम की जो मध्यस्थता की जानी है उसके क्या क्या नियम होंगे, कौन कैसे मध्यस्थता कर सकता है, अगर किन्हीं देशों में आपस में कोई विवाद होता है तो मध्यस्थता किस प्रकार की जा सकती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।